एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी। मार्केट में क्लास 11-12 की न्यू एनसीईआरटी बुक्स रिलीज हो गई है बच्चों। आप में से मुझे पता है काफी ज्यादा बच्चों ने न्यू एनसीईआरटी बुक्स परचेज भी कर ली होगी। अच्छा, सबसे ज्यादा इन न्यू एनसीईआरटीज के आने से घबराए हुए हैं नीट 2023 एस्पिरेंट्स। मुझे मालूम है ऑलरेडी यूट्यूब पर इस टॉपिक को लेकर वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं और आई एम श्योर इस वीडियो के अपलोड होने के बाद आप लोगों को अगले 24-48 घंटे में इसी टॉपिक से रिलेटेड काफी ज्यादा वीडियोस दिखेंगी। तो सबसे पहले तो हर वो बच्चा जो कि नीट 2023 में अपीयर होने वाला है, आप लोगों के लिए कोई सिलेबस रिडक्शन नहीं हुआ है। चाहे न्यू एनसीईआरटी भले ही मार्केट में क्यों ना आ गई हो, आप सभी नीट 2023 एस्पिरेंट्स का सिलेबस अभी भी वही है जो कि नीट 2022 नीट 2021 के लिए था। कोई भी चैप्टर रिमूव नहीं हुआ है, ना ही किसी चैप्टर से कोई टॉपिक रिमूव हुआ है। तो अगर आप लोग नीट 2023 एस्पिरेंट है तो नो सिलेबस रिडक्शन फॉर नीट 2023। आप इस वीडियो को देखना यहीं पर ही बंद कर दीजिए। अब सुनिए नीट 2024 और नीट 2025 एस्पिरेंट्स। बच्चों, आप सभी के लिए जो ये न्यू एनसीईआरटी बुक्स रिलीज हुई है, मैं बायोलॉजी सब्जेक्ट को ध्यान रखते हुए बता रही हूं। अगर आप लोग नीट 2025 एस्पिरेंट है और आप लोगों ने क्लास 11 की एनसीईआरटी बायोलॉजी देखी होगी बच्चों, तो पुरानी जो हमारी क्लास 11 की एनसीईआरटी की बायोलॉजी की बुक थी उसमें 22 चैप्टर्स थे। लेकिन अब जो न्यू एनसीईआरटी रिलीज हुई है उसमें सिर्फ 19 चैप्टर्स हैं। 3 चैप्टर्स रिमूव कर दिए गए हैं और वो 3 चैप्टर्स हैं प्लांट फिजियोलॉजी से ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, मिनरल न्यूट्रिशन और ह्यूमन फिजियोलॉजी से डाइजेशन एब्जॉर्प्शन। ये 3 चैप्टर्स रिमूव होकर अब सिर्फ 19 चैप्टर्स रह गए हैं क्लास 11 बायोलॉजी में। वहीं मैं अगर क्लास 12 बायोलॉजी की बात करूं तो हमारी पुरानी एनसीईआरटी की बुक में 16 चैप्टर्स थे, लेकिन इसमें से भी 3 चैप्टर्स रिमूव हो चुके हैं और अब हमारे पास क्लास 12 बायोलॉजी में सिर्फ 13 चैप्टर्स हैं। रिप्रोडक्शन यूनिट से जो सबसे बेसिक चैप्टर था रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, यही हटा दिया गया है। स्ट्रेटेजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन हटा दिया गया है और इकोलॉजी यूनिट से एनवायरमेंटल इश्यूज हटा दिया गया है। यानी कि क्लास 11 सिलेबस से भी 3 चैप्टर्स रिमूव हुए हैं और क्लास 12 बायोलॉजी सिलेबस से भी 3 चैप्टर्स रिमूव हुए हैं। जहां हमारे नीट बायोलॉजी कंप्लीट 11-12 सिलेबस से टोटल 38 चैप्टर्स आते थे, अब हमारे पास सिर्फ 32 चैप्टर्स रह गए हैं। अब सभी नीट 2024-2025 एस्पिरेंट्स का ये डाउट है कि क्या दी हम पुरानी एनसीईआरटी खरीदें जिसमें क्लास 11 बायोलॉजी में हम लोगों को 22 चैप्टर्स दिखेंगे और क्लास 12 बायोलॉजी में 16 चैप्टर्स दिखेंगे, या फिर न्यू वाली एनसीईआरटी खरीदें। देखो बच्चों, मेरा मानना यह है कि आप लोग अगर सीबीएसई बोर्ड से है, अगर आपके यहाँ एनसीईआरटी बुक्स के जरिए पढ़ाया जाता है तो जाहिर सी बात है कि आप लोगों के स्कूल में न्यू एनसीईआरटी के जरिए ही पढ़ाया जाएगा। तो आप लोग न्यू एनसीईआरटी बुक्स परचेज कर लीजिए क्लास 11th और 12th के लिए। रही बात कि क्या नीट 2024-2025 के लिए सिलेबस रिड्यूस होगा, तो इसके रिगार्डिंग अभी एनटीए ने कुछ भी ऑफिशियल नोटिस रिलीज नहीं किया है और मुझे कोई हक नहीं बनता है कि मैं अभी से आप लोगों को कोई प्रेडिक्शन दे दूं कि हाँ बच्चे सिलेबस रिड्यूस होगा या फिर नहीं बच्चे सिलेबस रिड्यूस नहीं होगा। समझदारी इसमें रहेगी कि फिलहाल हम लोग नीट 2024-2025 की प्रिपरेशन रिड्यूस्ड सिलेबस के बेसिस पर करें। फिलहाल हम लोग ये चैप्टर्स प्रिपेयर करें जो कि अभी भी एनसीईआरटी बायोलॉजी की बुक्स में अवेलेबल हैं, जो अभी भी सीबीएसई के सिलेबस में है। इन चैप्टर्स को फिलहाल के लिए हम इग्नोर कर लें। अगले 1.5-2 महीने में जब आपका नीट 2023 का पेपर हो जाएगा, उसके बाद पूरा ध्यान नीट 2024-2025 एस्पिरेंट्स पे ही रहेगा। तो जाहिर सी बात है अगले 1-1.5 महीने में हमें पता चल जाएगा कि ये चैप्टर्स भी हमें नीट प्रिपरेशन के लिए पढ़ने हैं या फिर नहीं। अगर एनटीए कहता है कि ये चैप्टर्स भी नीट में आएंगे तो आप लोग गूगल बाबा की मदद से ये चैप्टर्स डाउनलोड कर लेना, वरना फिक्र मत करना। इन चैप्टर्स की पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल बायोलॉजी पर आप लोगों को कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा दूंगी। तो फिलहाल के लिए सभी नीट 2024-2025 एस्पिरेंट्स रिड्यूस्ड सिलेबस के बेसिस पर अपनी क्लास 11-12 बायोलॉजी और साथ ही नीट बायोलॉजी की प्रिपरेशन करिए। इन चैप्टर्स को फिलहाल आप अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है जी। जैसे एक बार एनटीए ऑफिशियल नोटिस रिलीज कर देगा, हम देख लेंगे कि हम लोगों को ये चैप्टर्स पढ़ने हैं या फिर नहीं पढ़ने हैं। लेकिन ये न्यू एनसीईआरटी की बुक जरूर खरीद लीजिएगा, क्योंकि अगर मैं बायोलॉजी सब्जेक्ट की ही बात करूं तो ना सिर्फ पूरा चैप्टर रिमूव हुआ है बच्चों, बल्कि जो चैप्टर्स अभी भी सिलेबस में है ना, इन चैप्टर्स में से भी अंदर ही अंदर काफी ज्यादा टॉपिक्स भी रिमूव हुए हैं। तो आप लोग वो एक्स्ट्रा टॉपिक्स फिलहाल ना पढ़ो तो सही रहेगा। न्यू एनसीईआरटी बुक्स खरीद लीजिए, मार्केट में आ चुकी है और आप लोग अपनी प्रिपरेशन फिलहाल रिड्यूस्ड सिलेबस बेसिस पर ही करिए। कोई और एनटीए ऑफिशियल नोटिस रिलीज करता है तो आप लोगों को मेरे चैनल पर जितना जल्दी हो सके अपडेट वीडियो मिल जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड इफ यू लाइक इट, make sure you hit the like button and subscribe to my channel for the upcoming videos. Thank you.